एक बार की बात है, किसी शहर में एक मेला लगा हुआ था। एक बालक अपने पिता की अंगुली पकड़कर घूम रहा था। वह मेले में लगी रंग बिरंगे झूलों व अन्य सभी वस्तुओं को देखकर अत्यंत आनंदित व हर्षित हो रहा था। तभी अचानक मेले में भगदड़ मच गई और बालक से पिता की अंगुली छूट गई। थोड़ी ही देर में भगदड़ शांत हो गई, लेकिन खूब ढूंढने पर भी बालक को पिता नहीं मिले। बालक पूरे मेले में रोता हुआ घबराता हुआ घूमता रहा। उसका सारा आनंद रफू चक्कर हो गया। उसके चेहरे से मानो खुशी कोसों दूर चली गई। यद्यपि मेले में वे सारी वस्तुएं मौजूद थी जिन्हें देखकर कुछ ही क्षण पहले बालक हर्षित हो रहा था, लेकिन अब पिता की अंगुली छूटने मात्र से वह बहुत दुखी हो रहा था। वे सभी वस्तुएं भी उसे प्रसन्न नहीं कर पा रही थी। संयोगवश कुछ ही देर बाद बालक को पिता मिल गई और वह बालक पिता को पाकर पुनः उसी तरह आनंदित हो गया और मेले का आनंद लेने लगा। साथियों, इसी प्रकार हम सबके जीवन में वैभव आदि होते हुए भी यदि धर्म का सहारा, धर्म का आश्रय, धर्म की पकड़ छूट जाए तो कोई सुखी नहीं रह सकता। उन वैभव आदि की वस्तुओं में कोई सुख नहीं मिलेगा। जो वैभव पहले धर्म का सहारा लेने से सुख का कारण बना हुआ था, वही दुख का कारण बन जाएगा। इसीलिए हम सबको धर्म का आश्रय लेकर प्रतिदिन धर्म का चिंतन करना चाहिए कि चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धर्म को सर्वोपरि क्यों माना गया है, अर्थ को क्यों नहीं माना गया, काम को क्यों नहीं रखा गया, उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अतः हम सबको इस अंतर के विषय में आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए कि कहीं हमसे धर्म रूपी अंगुली तो नहीं छूट गई, जिसके कारण आज हमारे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनको सोच सोचकर हम दिन रात कुढ़ते रहते हैं। और हाँ, यहाँ एक और बात कि धर्म के नाम पर धर्म ही होना चाहिए, आडंबर नहीं। धर्म और आडंबर में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम धर्म पर आडंबर का सहारा ले लें। साथियों, आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा और युद्ध का घिनौना विस्तार होता जा रहा है। चूंकि आदमी के मन को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, अतः लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभारना मुश्किल नहीं होता। सीधे साधे आदमी को भी उन्माद की मन स्थिति में लाकर उससे कुछ भी कराया जा सकता है। आतंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ऐसे धार्मिक उन्मादों को प्रभावशाली युक्ति या तकनीक के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। बढ़ते आडंबरों की दुनिया में आज जितने भी धर्म हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो सभी मनुष्य का धर्म बन सके। विभिन्न धर्मों में कुछ आवश्यक नैतिक गुण एक से हो सकते हैं, परंतु फिर भी निरे धार्मिक कृत्यों और मान्यताओं के बस में रहकर विभिन्न धर्मों के बीच आपस में संवाद नहीं हो सकता। अतः धर्म और विज्ञान को अस्तित्व के व्यापक स्तर पर उठाना होगा। मनुष्य को जीवन और प्रकृति के निकट लाना होगा। आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति जो शायद शब्द और बिंब से परे होते हैं, विश्व चैतन्य का आधार हो सकती है। साथियों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। और यदि कहानी वास्तव में पसंद आई तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।